बदरुद्दीन काकर साहब वाइस प्रेसिडेंट, अब्दुल समद जमाल बादिज़ई साहब और दीगर ख़वातीन हज़रात, मेरी तरफ से डॉक्टर बशीर अनीम जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है तबा हार्ट इंस्टीट्यूट, आज़म जान हेड ऑफ डिपार्टमेंट सीटी सर्जरी एट रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट शावर, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरह आप लोगों ने हमारा वार्म वो के वेलकम किया यहाँ पे। जो यहाँ की मेहमान नवाजी है जो यहाँ के खून में खबीर में है, तो उसकी हमने जो अमली वो है वो फौज देखी है हमने। तो कुरान में सूरह माइदा की एक आयत है कि वमन अहयाहा वमन अहयाहा जमिया, या अगर आप एक इंसान की ज़िंदगी बचाते हैं वैसे जैसे आपने पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। तो साल पहले मैं यहाँ पे आया था कोयटा में सिविल हॉस्पिटल में, मैं अपने साथ कोई 200 कार्डियक स्टेंट भी आया था अपने साथ डोनेट करने। तो सुबह के टाइम जब मैं राउंड कर रहा था तो 28-29 साल के एक आदमी कह लें या वो कह लड़के कह लें, ओनली 29 ईयर्स ओल्ड, उसको मेजर हार्ट अटैक हुआ था और ही वाज काइंड ऑफ फाइटिंग बिटवीन द लाइफ एंड डेथ। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई, यूएस में मैं कोई 10-15 साल से वहाँ पे कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं मतलब उसके साथ बैठा हूँ, मैं उसके साथ, तो मैंने पूछा भाई आपको क्या है, डायबिटीज़ है? कहते हैं नहीं। तो अच्छा आपको मतलब वो फैमिली हिस्ट्री है आपको उसकी हार्ट डिजीज़ की? कहते हैं नहीं। तंबाकू नोशी करते हैं? कहते हैं नहीं। तो दो चीज़ें जो मैंने उसमें देखी हैं वो थी, एक तो थी इनएक्टिविटी, ज़्यादा मतलब काम नहीं करते थे, भागते नहीं थे, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते थे, और उनकी डाइट भी अच्छी नहीं थी। और आपको पता हो मेरा खुद यहाँ पे ताल्लुक़ है वहाँ से कोयटा से, अगर मैं जाता हूँ बाज़ार में और दूध लेता हूँ या दही लेता हूँ या मसाले लेता हूँ, पता नहीं उसके अंदर क्या क्या होता होगा, मिलावट होती होगी। तो वही डाइट जब आप लेते हैं खाते हैं तो उसका मुझे नहीं पता कि उस पर हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं। अब मैं मेरी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में 10 से 15 साल में हम जो इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारा प्राइमरी काम ये है कि अगर आप हार्ट अटैक के साथ हैं हम आपको मत स्टेंट डालें, लेकिन डॉक्टर बशीर अनीम भी आपको ये बताएंगे, डॉक्टर आज़म जान भी आपको ये बताएंगे कि दिल की बीमारी का सबसे नंबर 1 इलाज वो स्टेंट नहीं है, वो आपकी प्राइमरी प्रिवेंशन है। और प्राइमरी प्रिवेंशन जो रोकथाम होती है वो 1 दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसमें आपने एक्सरसाइज को एक जुज़ बनाना है अपनी ज़िंदगी का, अच्छी डाइट को अपने लाइफ का पार्ट बनाना है, एक्सरसाइज को, स्मोकिंग नहीं करनी। अब इस बात पे 1 घंटा और भी इस पे हो सकता है लेक्चर, लेकिन हमारे दरमियान डॉक्टर बशीर अनीम साहब बैठे हुए हैं और मैं डॉक्टर बशीर अनीम, आज़म जान, हम तीनों आप खान यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं और उसके बाद हम चले गए यूएस, और डॉक्टर बशीर अनीम साहब और आज़म जान आ गए वापस यहाँ पे जो है पाकिस्तान में, और मेरा भी यहाँ पे वापस आने का इरादा है। विदाउट फर्दर ड्यू मैं डॉक्टर बशीर अनीम साहब को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ कि वो आपको थोड़ा दिल की बीमारी की रोकथाम। Thank you, Suhail. Assalamualaikum everyone. I'm really honored and so happy to be here, and I would like to thank Suhail and President QCCI, Ghulam Farooq Sahab, to give me this opportunity. Although I'm an interventional cardiologist, just to briefly tell you, I graduated from AKU, went to US, I was there for almost 12-13 years. Then I came back in 2004. और वापस आने की वजह ये थी कि आप जैसे ही जिस तरह यहाँ पे बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, एक कराची में बिजनेसमैन है, तबा फैमिली है, they asked me to come back and start a hospital and help them to establish their hospital in Karachi. और आई थिंक जब वापस अमेरिका से आना इतना आसान नहीं होता, वहाँ पे आई थिंक डॉक्टर हबीबुर रहमान बैठे हुए हैं, वहाँ की फैसिलिटीज़ को देख के और वो सारा चीज़ें देख के दिल तो हर एक का करता है, लेकिन वापस आते हुए बड़ा मुश्किल होता है वापस आना, वहाँ की सारी चीज़ों और यहाँ के जो
ट्रबल्स और इश्यूज़ और वो अपने हैं। लेकिन मैं आज भी जो मेरे दोस्त अमेरिका में हैं ये पूछते हैं ना कि आप पाकिस्तान वापस आए हैं तो कि क्या फीलिंग है, तो मैं कहता हूँ कि दैट वाज दी बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ टू कम बैक। और वो प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन मुझे पाकिस्तान में आके काम करके हुई है या पिछले 15 साल में मैंने पाकिस्तान में आके अचीव किया है, मैं अगर सारी ज़िंदगी भी अमेरिका में लगा रहता ना तो वो मैं अचीव नहीं कर सकता। एवरी डे व्हेन आई कम बैक फ्रॉम वर्क आई फील आई हैव डन समथिंग, आई हैव मेड अ डिफरेंस। मतलब वहाँ पे भी होता है, लेकिन वो जो इंटरनल अंदरूनी खुशी या फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग कभी नहीं वहाँ पे आई 15 साल काम करने के बाद। आई एम सॉरी डॉक्टर हबीबुर रहमान, बट यहाँ पे अगर आप आपके काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या उसकी फीलिंग्स होती है। So I would definitely request Suhail that he should come back and he will definitely make a difference for the people in Quetta. जब मुझे सुहेल ने कुछ अर्सा पहले फ़ोन किया कि इस तरह मैं आ रहा हूँ और कोयटा जाना चाहता हूँ, ऑल्दो कि मेरा कोयटा आना बहुत कम ही होता है, आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैं ऑल्दो कि इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, लेकिन जैसे सबने बात की, आई थिंक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी में ये एंजियोप्लास्टी या स्टेंट डालना जो है वो इलाज नहीं है। बेसिकली इलाज जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन है, जिसमें बाकी लोगों ने भी बात की है, and that's the place the biggest buck is, and that's where we can make a difference. So my own focus for last few years has been actually my passion now to work on primary prevention and preventive cardiology, और उसके लिए I've been trying my best गवर्नमेंट लेवल पे भी और अपने लेवल पे भी जो कुछ हो सकता है, इंस्टीट्यूट लेवल पे भी जो है वो काम कर रहा हूँ। तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट के बारे में मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा। मेरे यहाँ पे एक स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर नसीर, ही ट्रेंड ओवर देयर अंडर मी एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही केम बैक हियर। तो खुशी होती है देख के ऐसी चीज़ों के लिए। वहाँ पे ये बिज़नेस कम्युनिटी थी, इन्होंने एक ऐसे इलाके में जो कि बेसिकली उस ज़माने में बहुत ही पोलिटिकली अच्छा इलाका नहीं था, वहाँ पे ये हॉस्पिटल कायम किया और मतलब मोर देन $10 मिलियन खर्च किया। प्योरली नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल है और अल्लाह का शुक्र है कि आज जो है डिस्पाइट बीइंग इन दैट एरिया इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन हार्ट प्रॉब्लम्स। और तबा फैमिली इज स्टिल सपोर्टिंग एनी पेशेंट कमिंग टू द हॉस्पिटल। अगर उनके पास एक पैसा भी नहीं है तो इमरजेंसी में उनका इलाज होगा, और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फैमिली हैज़ गिवन अस अनलिमिटेड फंड्स। और बिलीव इट और नॉट कि मैं पहले भी थोड़ी पहले बात कर रहे थे कि ये जो अल्लाह कहना है कि अगर आप मेरी राह में एक खर्च करेंगे तो मैं 70 दूंगा आपको। जब से तब्बा फैमिली ने ये काम शुरू किया है, देयर बिजनेस हैज ग्रोन हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ फोल्ड्स। तो लिटरली डॉक्टर हबीबुर रहमान ने जो अभी बात की कि जी अगर आप बिजनेस कम्युनिटी मिलके इस तरह के काम करेंगे तो बिलीव इट और नॉट कि ये जो है इंशाल्लाह आपके दुनिया में भी और आखिरत में भी जो है वो बहुत फ़ायदा होगा। तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ सब बड़े बिजनेसमैन यहाँ बैठे हुए हैं, तो यू शुड कंसिडर दीज थिंग्स एंड ट्राई टू स्पेंड अल्लाह की राह में खर्च करें और लोगों के लिए भी, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। अभी जो है लास्ट ईयर तबा फैमिली ये वाज लाइक 400 मिलियन फॉर द पेशेंट्स हु आर नीडिंग, एंड उसकी भी कोई लिमिट नहीं है जो भी आता है। तो यहाँ का कोई भी पेशेंट अगर ऐसा होता है जिसको कराची आने की ज़रूरत पड़ती है, पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह सुहेल अगर वापस आ जाता है फारूक भाई और सब लोगों के साथ मिलके यहाँ पे हम ऐसी सर्विसेज बिल्ड करेंगे कि आप लोगों को जाने की ज़रूरत न पड़े। 3 दिन पहले, और लिटरली ये दिल रोता है, 32 साल का लड़का यहाँ कोयटा से हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट किया किसी हॉस्पिटल में, क्लियर कट चेंजेस थे ECG में, और ऐसे पेशेंट्स की आप लाइफ सेव कर सकते थे। अगर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जो हम बात करते हैं कि बेस्ट ट्रीटमेंट तरीका यही है कि जब आप फौरी खून की नाली को खोलें और स्टेंट डालें, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो एक दवा होती है खून पतला करने वाली, वो दी जा सकती है। उससे कम से कम डेफिनेटली किसी हद तक वो शॉर्ट ऑफ प्राइमरी एंजियोप्लास्टी वो कर सकते हैं। उस बेचारे को वो भी नहीं मिली, वो 24 घंटे उस हॉस्पिटल में ऐसे ही पड़ा रहा और इवेंचुअली हमारे पास आया, बट इट वॉज टू लेट, ऑलरेडी डैमेज वॉज डन। हार्ट मसल उनका टोटल 20% काम कर रहा है। आप अगर मैं वो आर्टरी खोल भी देता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं, वो लाइफ लॉन्ग उसके लिए डिसेबिलिटी बन गई है, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उसकी फैमिली के लिए। हार्ट में हम कहते हैं टाइम इज़ मसल, एवरी सेकेंड काउंट्स। तो यहाँ तो अगर घंटों में मामला चला जाए तो फिर तो मतलब यह है कि 100 में से 50 लोग हॉस्पिटल में नहीं पहुँच पाते, सडन डेथ हो जाती है, जो पहुँचते हैं उनका हार्ट मसल वीक हो जाता है इतना कि सारी ज़िंदगी के लिए मसला बन जाता है।
तो एक दफ़ा हार्ट का मसला हो गया, इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम फॉर द फैमिली, फॉर द पेशेंट हिमसेल्फ। और सबसे बड़ा अलमिया जो पहले भी बात किया कि पाकिस्तान में यंग लोगों को, मतलब अमेरिका में डॉक्टर साहब भी काम करते रहे, हम भी करते रहे, फेल भी कर रहे हैं, 50 से कम यू रेयरली सी एनी पेशेंट जिनको हार्ट 50 से कम अगर चेस्ट में हार्ट आता था हम हार्ट के बारे में सोचते ही नहीं थे। जबकि यहाँ पे जो है 20s और 30s में भी, मैं अभी रिसेंट अपना डेटाबेस देख रहा था, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों में कुछ 400 पेशेंट थे जिनको लेस देन 40 ईयर ओल्ड जिनका बाईपास हुआ है, और 15% जो पेशेंट्स हैं जो कि हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट करते हैं, 100 में से 15 लोग जो हैं वो 40 से कम हैं, जो कि इट्स अनहर्ड ऑफ एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इतनी यंग एज में हार्ट का प्रॉब्लम होना, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। सो वी रियली नीड टू डू समथिंग, एंड आई थिंक दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी फॉर योरसेल्फ, फॉर फैमिलीज, हाउ टू प्रिवेंट द हार्ट डिजीज। और हार्ट, वैसे तो हम हमेशा कहते हैं कि जी बचाओ इलाज से बेहतर है, बट बिलीव मी, दिल के हवाले से कोई, मतलब किसी और शायद बीमारी में बचाव इतना काम नहीं करता होगा जितना दिल के लिए करता है। अगर आप एहतियाती तदाबीर करते हैं और रिस्क फैक्टर कंट्रोल कर लेते हैं, जो मैं अभी बात करूंगा, तो 40% हार्ट डिजीज़ का रिस्क जो है आप बचा सकते हैं बगैर किसी दवाई के, क्योंकि कोई और बीमारी जो है आप बचाव से नहीं कर सकते। तो आई थिंक बचाव के हवाले से हम ये सारी चीज़ें करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। Let me turn on my presentation, please. तो इसमें यह है कि definitely need to work on this. मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में as well as being even in the executive director of the Heart Institute, मेरी तरफ से तमाम हेल्प किसी को ट्रेन करने के लिए चाहिए हो या कोई भी किसी को सेटअप करने के लिए चाहिए हो, आई एम अवेलेबल, आई बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। As I said, Nasir is here, he came back, we are trying to help him to get more training and come back and help people over here. But अगर किसी को पैरामेडिकल स्टाफ को या बाकी किसी को ट्रेन करना है, हमारे यहाँ तमाम ट्रेनिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं और हम इजीली जो है इन चीज़ों को जो है वो वहाँ पे आपकी हेल्प कर सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ पे आके, एंड आई एम रियली ऑनर्ड, एंड आई विल लव टू कम बैक इन वट एवर कैपेसिटी यू पीपल वांट मी टू कम। तो अब यह है कि मैं कोशिश करूँगा काइंड ऑफ इनफॉर्मल थोड़ी सी बातें आपको बताऊँ जो कि सिंपल आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं कि दिल की बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, हाउ कैन यू रियली स्टे हेल्दी, और मैंने कहा कि हाउ कैन यू हैव ए लवेबल हार्ट। तो नेक्स्ट प्लीज़। सो दिल की बीमारियों के बारे में जैसे हमने बात की, ब्रीफली मैं बताऊंगा कि हार्ट डिजीज, व्हाई वी नीड टू बी वरीड, कुछ चीज़ें तो हमने बात कर ली, रिस्क फैक्टर। सो हार्ट बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरी बॉडी में मोस्ट हार्ड वर्किंग मसल है। हिस्से को काम करने के लिए खून चाहिए होता है और दिल को भी पंप करने के लिए खून चाहिए है, और उसके लिए जो है वो खून की नालियाँ होती हैं जिसे हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, और इनमें जब प्रॉब्लम आता है तो फिर ये मेजर इशू हार्ट अटैक का और एंजाइना का जो है शुरू होता है। नेक्स्ट प्लीज़। अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है बेसिकली कि बच्चा जब पैदा होता है तो उस वक्त से ही थोड़े बहुत जो है ना स्मॉल फैटी प्लैक जो है वो बिल्डअप होने शुरू हो जाते हैं दिल की खून की नालियों में। अब ये एक एज के साथ साथ वो बढ़ते रहते हैं। जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में हम बात करें उनमें वो जल्दी प्रोग्रेस कर जाता है, जिनमें रिस्क फैक्टर नहीं होते उनमें जो है वो लेट प्रोग्रेस करता है। तो ये जो बिल्डअप ऑफ दीज फैटी प्लैक्स इनसाइड द आर्टरीज, स्पेशली दिल की खून की नालियों के अंदर जो होता है उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। तो ये बेसिकली अगर आप देखें इवन फ्रॉम फर्स्ट डेकेड ऑफ लाइफ, लेफ्ट साइड पे आप देखें वो छोटा छोटा फैटी प्लैक बिल्डअप होने शुरू हुए हैं। ये खून की नाली अंदर से काट के दिखाई गई है और वक्त के साथ साथ बिल्डअप होते रहते हैं। इवेंचुअली वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो रास्ता बिल्कुल पतला हो जाता है और वहाँ से खून नहीं गुजर सकता, दिल को खून नहीं मिलता, तो फिर आपको जो है वो तकलीफ होना शुरू हो जाती है और पेन होता है, और अगर 100% बंद हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज़। हमने पहले बात की कि ये जो खून की नालियाँ पूरे जिस्म में हर जगह पे जाती हैं, ठीक है। ये दिमाग को भी इफेक्ट कर सकता है, जिस्म में बाकी हिस्सों में, टांगों में, हाथों में, कहीं पे भी, और फिर जब दिल को इफेक्ट करता है तो उसमें फिर ये एंजाइना और हार्ट अटैक और सडन डेथ हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? अच्छा, अल्लाह ताला ने मतलब बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है। ऐसा है कि अगर दिल की खून की नाली में अगर ब्लॉकेज आ गई है,
इवन अप टू 90% भी अगर ब्लॉकेज होती है ना, तो वो 10% खून जो दिल को मिल रहा होता है, अगर आप बैठे हुए हैं वो काफ़ी है। तो अगर आप कोई एक्सर्शन नहीं करते, एक्टिविटी नहीं करते, तो आपको 80-90% ब्लॉकेज हो सकती है और आपको सिम्टम नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसे अडेप्टिव मैकेनिज्म बनाए हुए हैं कि वो ब्लड काफ़ी होता है। लेकिन जब उससे बढ़ने लगती है, या फिर यह है कि आप अपने आप को एक्सर्ट करते हैं और फिर उसमें आपकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, हार्ट को ज़्यादा खून चाहिए होता है, तो वो 10% काफ़ी नहीं होता, तो फिर आपको जो है वो पेन होना, सिम्टम होने शुरू होते हैं। अब सिम्टम क्या होते हैं? बेसिकली जब दिल को खून पूरा नहीं मिलता या ऑक्सीजन नहीं होती, पूरी नहीं मिलती, तो वो अल्लाह ताला ने ऐसे सेंसर्स लगाए हुए हैं जिससे आपको चेस्ट में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर 90% या 95% ब्लॉकेज है तो चलने फिरने में आपको तकलीफ होगी। दिल का सबसे अहम सिम्टम ये है कि जब आप चलेंगे, एक्सर्ट करेंगे तो आपको तकलीफ होगी, रेस्ट करेंगे तो आराम आएगा। हमेशा याद रखें, कभी भी एक पॉइंट पे अगर आपको होता है, या चुभन होती है, या छुरी जैसा पेन महसूस होता है, वो दिल का नहीं होगा। दिल का तकलीफ मोस्ट ऑफ द टाइम मुट्ठी साइज एरिया में होती है, कॉमनली सेंटर में होती है, एक्सर्शन में बढ़ती है, रेस्ट पे आराम आती है, नेवर लास्ट फॉर सेकेंड्स। अगर कोई कहता है चंद सेकंड के लिए रहता है, वो हार्ट का पेन नहीं हो सकता, मिनट्स में कम से कम होगा। हाँ, अगर 100% वो आर्टरी बंद हो जाती है, दिल को खून कुछ अर्से के लिए नहीं मिलता, तो दिल का हिस्सा वो जब डेड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं बेसिकली हार्ट अटैक। उसमें जो है वो पेन बहुत सीवियर होता है, और जब वो मसल डेड होता है, वहाँ पे हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिस्टर्ब होके तो लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट रिदम हो जाती है, जिसमें कि सडन डेथ हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। तो अब ये प्रॉब्लम हमने पहले भी बात की कि हम पहले समझते थे कि दिल की बीमारियां जो हैं बेसिकली वेस्टर्न कल्चर की हैं, वेस्टर्न मुल्कों में होती हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो इन्फेक्शियस डिजीज और ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि इस वक्त पाकिस्तान में नंबर 1 किलर जो है वो हार्ट डिजीज़ है, नॉट इन्फेक्शंस, नॉट अदर थिंग्स, बट ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसमें कि हार्ट डिजीज़ है, दैट इज़ नंबर 1 किलर इन पाकिस्तान। और लास्ट 30 ईयर्स में देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्री में एक्चुअली थोड़ा डिक्लाइन आना शुरू हुआ है, जबकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो बढ़ रहा है। ऑल्दो कि हमारे पास ट्रू डेटाबेस नहीं है, बट स्टिल जो लिमिटेड डाटा है उसमें यही है कि हार्ट डिजीज़ नंबर 1 किलर है, और 80% ऑफ द हार्ट बर्डन जो ओवरऑल है वो लिटरली मिडिल इनकम या लो इनकम कंट्रीज में, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में होता है, और अलार्मिंगली ये नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं एपिडेमिक हद तक। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है, बट इट्स गोइंग टू रियली बिकम ए मेजर एपिडेमिक अगर हमने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और प्रिवेंशन के हवाले से कुछ नहीं वरी। देखिए, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स मोर देन अमेरिकन, बेसिकली हम लोग ससेप्टेबल हैं हार्ट प्रॉब्लम के लिए, 6 टाइम्स मोर देन चाइनीज़ एंड 20 टाइम्स मोर देन जापानीज़। एंड हम लोग अक्सर कहते हैं कि जी कोलेस्ट्रॉल, तो हमारे यहाँ अक्सर कोलेस्ट्रॉल लो होता है तब भी ये हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये देखा गया है, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखा गया है कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम है, बट गुड कोलेस्ट्रॉल जो प्रोटेक्टिव होता है वो भी बहुत कम है। इस वजह से हमारे यहाँ ये हार्ट का प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गया है, और मैंने बात की कि यंगर एज में जो है ज़्यादा कॉमन होता है। नेक्स्ट प्लीज। सो ऑल्सो अगेन लॉट ऑफ टाइम्स ये जो मैंने बात की कि 40 साल से कम उम्र के पेशेंट्स में जो है वो प्रॉब्लम हम बाईपास की तरफ जाना पड़ गया है। डॉक्टर आलम जान भी आपको बताएंगे कि लॉट ऑफ टाइम हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो इतनी डिफ्यूज किस्म की डिजीज़ होती है, स्मॉल वेसल्स होती हैं कि सम टाइम ना तो हमारे लिए एंजियोप्लास्टी पॉसिबल होती है और ना ही बाईपास पॉसिबल होता है। लॉट ऑफ टाइम जब मैं शुरू में आया था अमेरिका से, वहाँ पे हम इस तरह की डिजीज़ नहीं देखते थे, एंड आई एम श्योर डॉक्टर आजम जान भी जब बाईपास करने जाते हैं, देयर आर्टरीज आर सो स्मॉल कि दे हैव डिफिकल्टी इन पुटिंग ए बाईपास, और फॉर अस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इवन पुट ए स्टेंट, क्योंकि वो पूरी डिफ्यूज और काफ़ी मैलिग्नेंट और सीवियर डिजीज़ होती है यंगर पेशेंट्स में गिवन। नेक्स्ट। अब लॉट ऑफ टाइम सोचते हैं कि जी मुझे क्यों हुआ या मुझे क्यों हो सकता है। इसमें एक तो मैंने बताया कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, बैड कोलेस्ट्रॉल अगर नॉर्मल भी हो तो भी हो, हमारे खाने माशाल्लाह फिर ऐसे ज़बरदस्त किस्म के हैं। अब पुराने ज़माने में भी खाने अक्सर कहते हैं कि ऐसे ही होते थे, उनको क्यों नहीं होता था, दे वर मोर एक्टिव। मेरा ताल्लुक भी एक छोटे से गांव से है, हमारे यहाँ वो लिटरली मक्खन जो है वो सुबह खाना और पीने की हद तक होता था, लेकिन वो दिन भर खेतों में काम करके उसको बर्न आउट कर लेते थे। हमारा अब अनफॉर्चुनेटली ये है कि खाने तो हमारे वही हैं, लेकिन एक्टिविटी हमारा जो है पानी पीने के लिए भी हम नहीं उठ सकते, रिमोट हमारे पास है हर चीज़ के लिए, लिहाजा एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। उस वजह से फिर बाकी रिस्क फैक्टर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारे मसले आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ का मसला जो है वो बढ़ता जा रहा है।
और गांव में भी अब वही शहरों वाला माहौल हो गया है, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, चलना फिरना ख़त्म होता जा रहा है, तो लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गए हैं। वेस्टर्न फूड आ गई है, फास्ट फूड्स आ गए हैं, ये सब हम बहुत लाइक करते हैं, ऑर्डर करके घर में हर चीज़ मिल जाती है, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्लीज़। सो इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स, अब क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हमें प्री डिस्पोज करते हैं हार्ट प्रॉब्लम के लिए। कुछ तो हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, जिसको हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको मॉडिफाइबल है, जो उनको आप चेंज करके ह्यूज डिफरेंस कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल में बात की एज, अगर ऑब्वियसली मेल्स में मोर देन 45, फीमेल में मोर देन 55, मेल ज़्यादा प्रोन होते हैं, फीमेल में हार्मोनल को भी कुछ बेनिफिट होता है। रेस जैसे मैंने बात की, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट ज़्यादा प्रोन है। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को फैमिली में खासकर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में प्रॉब्लम है तो आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो आपको बी मोर केयरफुल। तो ये चीज़ें तो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट जो राइट साइड पे चीज़ें वो सारी आपके कंट्रोल में हैं, जिन पे आप अगर फोकस करेंगे तो काफ़ी हद तक दिल की बीमारी से बचा जा सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्मोकिंग, दैट इज़ द वर्स्ट मेनेस फॉर आवर पीपल इन पाकिस्तान। यंग पीपल जो है वो स्मोकिंग करते हैं, जिसमें ये वाहिद चीज़ है जिसमें मैं पेशेंट को कहता हूँ कि ये आप पैसे दे के बीमारी खरीद रहे हैं, ना सिर्फ हार्ट के लिए बल्कि बाकी सारे सिस्टम भी बॉडी के लिए हैं। और ना सिर्फ एक्टिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग इज एज बैड। घर में कोई एक पीता है और घर में पीता है, बाकी सारे भी उस पर हैं। ये वाहिद चीज़ है जिस पे आप अगर फोकस करें तो आप बहुत हद तक, वन ऑफ द मेजर रीजन वी आर सीइंग यंग पीपल विद हार्ट अटैक्स इज स्मोकिंग। तो अगर आप स्मोकिंग पे कंट्रोल कर लें तो यू कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क। मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर लोग कहते हैं स्मोकिंग से क्यों हार्ट प्रॉब्लम होता है। आई शो यू कि स्मोक के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं और किस तरह से इश्यूज आते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ भी हमारे यहाँ जो है बहुत हाई है एज कम्पेयर टू अदर। ओबिसिटी भी बढ़ती जा रही है, अल्कोहल, और वर्स अनदर वन फिजिकल इनएक्टिविटी, जो कि अगेन अनफॉर्चुनेटली वी आर ऑलमोस्ट, स्कूल्स हमारे जो हैं वो भी घरों के अंदर हो गए हैं, कोई प्ले ग्राउंड ही नहीं रहे हैं, बाकी एक्टिविटीज़ भी ख़त्म ही होती जा रही हैं। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट। सो कोलेस्ट्रॉल हमने बात की, इसमें दो तरह के हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। गुड इज HDL एंड बैड इज LDL। तो HDL जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, LDL जो है वो जितना कम हो उतना अच्छा है। अगेन कोलेस्ट्रॉल अगर हाई होता है तो आपको सिम्टम कोई नहीं होंगे, तकलीफ कोई नहीं महसूस होगी। जब वो आर्टरीज के अंदर बिल्डअप होकर ब्लॉक कर देगा, उस वक्त अगर आपको पता चलता है तो इट्स ऑलरेडी डैमेज इज डन। सो यू हैव टू चेक योर कोलेस्ट्रॉल बिफोर एंड। नेक्स्ट प्लीज। सो अब ये है कि अक्सर खाने पीने में तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो 65% द कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी के अंदर बनता है, अराउंड 35% जो है वो बेसिकली खाने पीने से आता है। तो खाने पीने पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बट बॉडी के जो अंदर बनता है द ओनली वे यू कैन बर्न इज बाय डूइंग एक्सरसाइज। सो यू हैव टू कंट्रोल द डाइट एंड ऑल्सो वर्क ऑन एक्सरसाइज। नेक्स्ट प्लीज। ये हमने LDL और HDL के बारे में बात की। HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL इज बैड कोलेस्ट्रॉल। HDL जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, LDL जितना कम हो उतना अच्छा है। HDL अनफॉर्चुनेटली हमारा जेनेटिकली लो है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है, बट एक्सरसाइज एंड क्विटिंग स्मोकिंग इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज द HDL। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। Obesity again, that is worse. It's really becoming very common now. Overweight बहुत बढ़ता जा रहा है। रिस्क obese पेशेंट में 2 to 6 times ज़्यादा है। ना सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम होता है बल्कि इसमें डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे रिस्क जो हैं वो बढ़ जाते हैं अगर इफ समवन इज ओबीस। नेक्स्ट प्लीज। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, अक्सर लोग पूछते हैं कि जी मेरा वेट कितना होना चाहिए, कितना होना नहीं होना चाहिए। वेट का ताल्लुक सिर्फ वेट नहीं बल्कि हाइट और वेट दोनों चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, और उसके लिए बहुत सिंपल सा है, इसको कहते हैं बॉडी मैस इंडेक्स, BMI। हर कोई अपना कैलकुलेट कर सकता है। बेसिकली आप वेट अपने किलोग्राम में और हाइट मीटर्स में लेके उसको डिवाइड कर दें तो एक नंबर आता है जो कि वेस्टर्न पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा है, लेकिन हमारे लिए जो है इट शुड बी लेस देन 23। और 23 to 28 अगर आता है तो ओवरवेट हो जाता है, और मोर देन 28 मीन पर्सन इज ओबीस एंड वी रियली नीड टू डू समथिंग बिकॉज इट्स गोइंग टू कॉज अ लॉट प्रॉब्लम। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इजीली आप लोग सब कर सकते हैं वो है वेस्ट सर्कमफ्रेंस। ये क्लियरली देखा गया कि जिनका वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होता है उनका जो है रिस्क हार्ट का प्रॉब्लम होने का ज़्यादा है। मेल्स में जो है आइडियली लेस देन 40 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल में लेस देन 35। इससे अगर ज़्यादा है तो आपको शुगर का रिस्क भी बढ़ जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर का भी, कोलेस्ट्रॉल का भी और हार्ट प्रॉब्लम्स का भी। नेक्स्ट प्लीज। एक और है ये वेस्ट हिप रेशियो, बट इसको रहता है। नेक्स्ट प्लीज। अब जब हम उसकी बात करते हैं ओबेसिटी की, ये दो तरह की ओबेसिटी, एक पियर्स एंड एप्पल्स के हवाले से देखा जाता है
एप्पल शेप बॉडी जो है दे आर एट रियली हाई रिस्क, जिसमें कि बेसिकली मोस्ट ऑफ द फैट जो है वो एब्डोमेन और चेस्ट में स्टोर होता है, और पियर शेप में मोस्टली जो है वो बटक शेप्स और थाइज में होता है। नेक्स्ट प्लीज। तो फैट और फिट में जो है फर्क सिर्फ एक ही लेटर का है, बट यू रियली नीड टू वर्क हार्ड एंड इफ यू कैन डू दैट, बिलीव इट, इट्स गोइंग टू मेक ए ह्यूज डिफरेंस इन ओवरऑल योर रिस्क एंड योर हार्ट डिजीज। नेक्स्ट प्लीज। Next. Every morning my brain tells me to exercise, but then हिम्मत नहीं होती है, सबसे बड़ा जो है मसला होता है। बट बिलीव मी, एक दफ़ा अगर आप स्टार्ट कर दें ना, वो जो इनिशियल मोटिवेशन है ना, दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट। एक दफ़ा अगर आपने स्टार्ट कर दिया, देन यू विल रियली गेट एडिक्टेड एंड कीप डूइंग इट। बोझ करने की बात नहीं है, बट आई मेक श्योर दैट आई एवरी डे, नॉट एवरी डे, लाइक 4-5 times a week, रात के 9:30 बजे के अक्सर आते थे, 8 बज जाते हैं, डिस्पाइट सुबह 7 बजे से लेके 8-9 बजे तक टाइम हॉस्पिटल में नहीं मिलता, बट एट 9:30 एट नाइट आई हैव कपल ऑफ फ्रेंड्स, उनको कंबाइन करके हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है। वी मेक श्योर कि एवरीवन डज दैट। अगर कोई नहीं आता तो उस पर पेनल्टी है, वो दूसरे को फ़ोन करके बुलाएगा, एंड दैट गिव्स अस सम मोटिवेशन टू गो देयर एंड डू इट। नेक्स्ट प्लीज। ये करने में बात है, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 30 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉक करते हैं 5 days a week, 40% हार्ट डिजीज का रिस्क कम कर सकते हैं आप। इट्स ए सिंपलेस्ट थिंग, कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ आपने अपने आप को मोटिवेट करना है। अब अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं होता, बिजी हैं। व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स कि आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में उसको इनकॉर्पोरेट करें। किस तरह करें? ऑफिस में जो है आप एलिवेटर हैं, एलिवेटर इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों पे जाएं, ठीक है। गाड़ी में अगर हम जाते हैं ऑफिस में, गलत पार्क करनी है, लेकिन जो क्लोजेस्ट स्पॉट होगा वहाँ पे ढूंढ रहे होंगे, तो दूर पार्क कर दें गाड़ी, थोड़ी वहाँ से पैदल चल के आ जाएं। अगर बस पे सफ़र कर रहे हैं, एक स्टॉप पहले उतर जाएं या एक स्टॉप अगले स्टॉप पे जाके बैठ जाएं, वो भी आपकी वॉक करोगे। लंच टाइम पे अगर आपको ब्रेक मिलती है, ऑफिस के इर्द गिर्द चक्कर लगा लें। तो दीज इवन लिटिल थिंग्स विल हेल्प। जरूरी नहीं कि आपको 30 मिनट लगातार ही जो है वो ढूंढ के टाइम निकाल के, अक्सर होता है कि नहीं मिलता। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो है यू कैन डू इट ऑन डे टू डे, तो कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा।